हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यह परसेंटेज की 3rd वीडियो आपका है। तो आइए देखते हैं, इसमें आपका परसेंटेज में हम आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी के आगे हम क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें कह रहा है कि जो ए की आय है वह बी की आय से 40% कम है, तो जो बी की आय होगी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। यानी बी की आय आपका 100 मानेंगे तो जो ए की आय है वह क्या है, 40% कम है। तो यहाँ पे आपका 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आएगा। इसमें कम करना है तो ये जो आपकी ए की आय होगी वह कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो आगे आपसे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए जो आपका बी की आय है वह ए की आय से कितनी अधिक है, यह 40 अधिक है। इसी का क्या पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना अधिक है, 40 है। परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे आपका रेफरेंस आपका देखिए अधिक रखना है तो रेफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ऑलवेज यहाँ पे आपका इंक्रीज परसेंट आपको निकलेगा। यहाँ पे आपका कैंसिल करेंगे 0 0, यहाँ पे आपका 2 और ये आपका 3 हो गया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 200/3%। यह जो आपकी बी की आय होगी वह ए की आय से 200/3% आपकी क्या होगी, अधिक होगी। इसको आप क्या कर सकते हैं और आपका सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको होल में आपका कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका कह रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो एक अधिकारी के वेतन में क्या किया गया, 20% की वृद्धि कर दी गई। तो अधिकारी का जो भी वेतन होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब इसके वेतन में क्या किया गया, 20% का इंक्रीमेंट कर दिया गया। तो 20% जब बढ़ाएंगे तो 100 का 20% 20 आएगा, बढ़ाना है तो ये 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आगे इसमें कह रहा है कि इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो उसको पहले वेतन के समतुल्य बराबर लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। इसी 20 का आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, डिक्रीज परसेंट। और कितना आपको पहले के समतुल्य वेतन लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 20। और इसी का आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। और यहाँ पे रेफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 120। ये कैंसिल करेंगे ये आपका 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 50/3%, इसको होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो 16 होल ऑफ 2/3% का आपका क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो इसमें कह रहा है कोई आपका चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो जो भी चीनी का मूल्य होगा वह अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो 100% चीनी के मूल्य में क्या होता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। कोई आपका गृहिणी है, वह अपना उसकी जो आपका जब इंक्रीमेंट होता है तो यह 100 से बढ़कर 120 हो जाता है। तो वह अपने खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। तो वह अपने खर्च को अगर
पहले जैसा सेम रखना चाहेगी तो वह कितना कम करना पड़ेगा, उसको 20 कम करना पड़ेगा। और इसी 20 का आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ से आपका डिक्रीज परसेंट निकालेंगे तो 20 का डिक्रीमेंट आपका करना होगा। परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, नीचे रेफरेंस कम करना है तो रेफरेंस का काम कौन करेगा, 120। इसको आपका कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 और ये आपका 50। तो ये अभी आपका कितना आएगा, 16 होल ऑफ 2/3% आपका क्या करना होगा, उसको कम करना होगा, जिससे कि उसके खर्च पर कोई भी आपका बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। इसमें 2 पर्सन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो किसका वेतन अधिक है, नीता का। तो पपिया का वेतन जो भी होगा उसको मान लीजिए अपने आप में 100%। तो यह पपिया का वेतन होगा, तो नीता का जो वेतन है वह पपिया के वेतन से 25% अधिक है। तो इसका 25% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आगे कह रहा है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए जो आपका पपिया का वेतन है वह नीता के वेतन से कितना कम है, 25 आपका कम है। तो इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज। तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज परसेंट निकालेंगे, कितने का डिक्रीमेंट आपका 25 और परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे रेफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 5, यहाँ पे करेंगे 2, यानी आपका 20% आपका क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो आपका अपने आप में 100% होगा। जब इसके विक्रय मूल्य को 20% कम करेंगे तो ये आपका 100 का 20% निकालेंगे, 20 कम करेंगे तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो जब क्या होता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो जो आपका इसकी बिक्री है वो आपका क्या होता है, 80% बढ़ जाती है। तो फिर 80 का 80% निकालेंगे तो देखिए अब यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 80 का 80%, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, 0 0 कैंसिल, यानी कितना आएगा, 64। यानी आपका वृद्धि करना है तो 80 का 80% निकालेंगे, 64 आएगा। तो 64 इसमें वृद्धि करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 80 में 64 आपका प्लस करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब आगे इसमें कह रहा है कि तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो पहले उसकी बिक्री 100 थी, अब उसकी बिक्री क्या हो गई, 144 हो गई, यानी 144 हो गई। तो यह कितना आपका बढ़ा, 44 बढ़ा, यानी इसका जो आपका बिक्री है वो आपका क्या होगा, 44% आपका बढ़ जाएगा। अब इसमें देखिए आपका कितना बढ़ा है, 44। अब यहाँ पे अगर आप परसेंटेज, जैसे हम पीछे परसेंटेज कैलकुलेट करते थे वैसे भी करेंगे तो वैल्यू 44 ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस आपका 100 है। तो जैसे यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज किया, 44, उसी का परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, इंक्रीज परसेंट। तो 44 इंक्रीज किया, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, नीचे रेफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। तो जब भी 100 के रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 100 से जितना एबव रहता है वही परसेंटेज की वैल्यू आती है। तो यह आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो कोई आपका प्रेक्षागृह है, उसमें सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उनके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6
इसमें कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई। तो जो भी आपका प्रेक्षागृह होगा उसमें जो आपका सीटों की संख्या होगी वह आपका 100% होगी और इसमें 25% की वृद्धि कर दिया जाता है। तो जब इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो यह 100 से कितना हो जाएगा, बढ़कर 125 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जब आपका सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसमें होता क्या है कि उसके टिकटों की कीमत में भी और उसके जो टिकट हैं उसमें भी आपका 12% की वृद्धि कर दी जाती है। तो फिर 125 में आपका टिकट में 12% की वृद्धि करना है तो 125 का 12% निकालेंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 125 गुणे 12%, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो 100 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 25 60 और यहाँ पे 12 दूना 24 और 6 आपका 30 हो जाएगा, 12 एक कम 12 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और नीचे आपका 100। तो यहाँ पे देखिए जब क्या करेंगे, यह आपका 15 आया। तो जब 125 का आप 12% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा और 12% की करना क्या है, वृद्धि। और यह आपका जो वैल्यू आई 125 का 12% वह कितना है, 15। तो 15 इसमें वृद्धि करेंगे तो 125 प्लस 15 ये आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो इसमें आगे आपसे पूछ रहा है तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले देखिए आपका 100 था, अब आपका टोटल बढ़कर कितना हो गया, 140 हो गया। तो इसमें कितनी आय में जो आपका वृद्धि हुई, यहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट परसेंट हुआ वह कितने का हुआ, 40 का हुआ। तो ये आपका 40%, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट आपका 40 का हो रहा है, इसका परसेंटेज भी निकालेंगे तो आपका 40% ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस आपका क्या है, 100 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या पहले 20% कम हो जाती है। कोई संख्या है, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या को पहले 20% कम कर दिया जाता है। तो जो भी आपकी संख्या होगी अपने आप में 100% होगी, इसको 20% कम करेंगे तो 100 का 20% निकालेंगे, 20 आएगा। तो 20 कम करना, ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आगे क्या किया जाता है कि फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो फिर इसमें आपका 20% की वृद्धि करेंगे तो 80 का 20% निकालना है। तो 80 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 0 0 कैंसिल, ये आपका कितना हो गया, 16 हो गया। वृद्धि करना है तो 80 में 16 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो आगे कह रहा है कि जब आपका इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। यानी जो परिणामी संख्या है वह आपका मूल संख्या से 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। तो देखिए यह परसेंटेज में यह कितना कम है, 4% आपका कम है। और यही जो 4% कम है उसी को कह रहा है कि संख्या में यह कितना कम होता है, 20 कम होता है। यानी 4% की वैल्यू दिया हुआ कितना, 20 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है मूल संख्या। तो मूल संख्या जो भी है वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो यहाँ से 4% की वैल्यू दिया हुआ है, 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 20/4। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 20/4 गुणे कितना हो जाएगा, 100। या कैंसिल करेंगे 5 तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 500। तो जो मूल संख्या होगी वो आपका कितना होगी, 500। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि, स्मॉल r% की वृद्धि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में स्मॉल r% की वृद्धि की गई। कोई वस्तु है उसके मूल्य में क्या किया जाता है, स्मॉल r% की वृद्धि कर दिया जाता है। बाद में बढ़े हुए मूल्य में स्मॉल r% की कमी कर दी जाती है। यानी जब आपका जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है उसमें क्या किया जाता है, यह स्मॉल r% की कमी कर दी जाती है। तो आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वस्तु का अंतिम मूल्य, यानी जो आपका इसका लास्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, यह आपका लास्ट प्राइस आपका कितना कह रहा है कि जो इसका लास्ट प्राइस है वह कितना है, 1 रुपये है।
तो इसमें आपको बताना है कि आरंभ का मूल्य क्या था। तो इसमें आपका जो आरंभ का मूल्य है यानी जो आपका प्रारंभिक मूल्य है उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए आपका कोई वस्तु है, पहले उसमें R% की वृद्धि की जाती है, फिर आपका जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है उसमें R% की कमी की जाती है। तो यह भी क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल है तो कैलकुलेशन आपका इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो जो भी आपका वस्तु होगी वह अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। तो इस 100% वाली वस्तु में पहले R% की वृद्धि करना है। तो जब इसमें R% वृद्धि करेंगे तो 100 का R% निकालेंगे तो R आएगा, तो R वृद्धि करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 प्लस R हो जाएगा। अब ये जो आपका बढ़ा हुआ मूल्य होता है इसमें क्या किया जाता है, R% की कमी की जाती है। तो फिर इसमें आप क्या करेंगे, R% की आपकी कमी करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू इसकी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100 प्लस R, इसका क्या निकालना है, R% निकालना। तो R% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 100R हो जाएगा प्लस R² अपन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 100 प्लस R का R% निकालेंगे तो ये आया। तो इसको करना क्या है, कम करना है। तो कम करना है तो इसमें से इसको कम कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 100 प्लस R में से ये जो वैल्यू इसको आपको कम करना है। यह ऐसे ही वैसे ही आपका है जैसे आपका 100 का आप 20% निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये आपका 100 का पहले 20% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 20 आता है, अब कम करना होता है तो इसको घटाते हैं तो 80 यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका R% निकालना है तो इसका हमने क्या किया, R% निकाल लिया। अब इस वैल्यू को कम करना है तो इसी में से क्या करेंगे, इसको आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह 100 प्लस R माइनस यह का आपका कितना घटाना है, 100R प्लस R² अपन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 100 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस इसमें आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 100R हो जाएगा, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, 100R प्लस R² हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यह 100 हो जाएगा। यह देखिए वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे आपका बचा कितना, यह आपका 10,000 और प्लस आपका कितना हो गया, R² अपन कितना हो गया, 100। तो यानी जब इसको क्या करेंगे, माइनस R% कम करेंगे तो R% कम होने के बाद ये जो वैल्यू आपकी बचेगी वो आपका कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये आपका 10,000 प्लस R² अपन कितना है, 100 है। अब आगे इसमें कह रहा है कि जो आपका कोई आपका इसमें आपका कोई वस्तु थी, पहले उसमें R% की वृद्धि की गई, फिर बढ़े हुए मूल्य को R% घटाया गया तो इसकी जो आपकी लास्ट वैल्यू आई ये आई। और कह रहा है कि जो लास्ट अंतिम वैल्यू है वह अंतिम वैल्यू की जो प्राइस है वह कितना है, 1 रुपये, यानी यह इतने % की वैल्यू आपका 1 रुपये दिया है। और प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है तो प्रारंभिक वैल्यू अपने आप में जो भी होगी वह क्या होगी, यहाँ पे 100% थी तो इसी 100% की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह लास्ट वैल्यू 1 है और लास्ट हमारा परसेंटेज कितना है, यह आया। तो यानी आपको दिया हुआ है ये आपका 10,000 प्लस R² अपन 100 इतने % की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 1 रुपये दिया हुआ है। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि आपका इसकी आरंभिक प्राइस यानी आपका जो भी आरंभिक प्राइस होगी अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका इधर जाके डिवाइड होगा और 100% की वैल्यू यहाँ से पहले 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो 1 अपान ये आपका देखिए डिवाइड होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस R² अपान 100 यह हो गया। इसके बाद आपका जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन रिवर्स होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यह 100 इंटू ये वाला 100 यहाँ पे आपका हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 10,000 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, R²। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह भी आपका कितना आ जाएगा, 10,000 अपान कितना हो जाएगा, 10,000 और प्लस आपका कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। यह आपका क्या होगा, जो वस्तु होगी वो वस्तु की आपकी क्या होगी, आरंभिक प्राइस होगी। तो यह आपका क्या हो गया, परसेंटेज के आपके कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।